कि बाहर से नाजायज पैसा आया और उसको छुपाया गया, उसके बारे में झूठ बोला गया, मिस डिक्लेरेशंस दी गई। फिर अब जो केस अदालत में चल रहे हैं उनमें जो आई ओपनिंग एविडेंस है, लेकिन आप ये देखें कि उनको कोई टच नहीं कर सकता। वो अदालत में आते नहीं है, कभी एक बहाना कर देते हैं, कभी दूसरा बहाना कर देते हैं। तो क्या ये सहूलत नवाज शरीफ साहब को हासिल थी? जेल भरो तहरीक सलमान पाक से शुरू होनी चाहिए। आए तशरीफ लाए, हम नजरें बिछाए बैठे हैं, आपको पता चले जेल क्या होती है, डेथ सेल क्या होता है। मरियम नवाज की मुल्तान में गुफ्तगू, कहा खानदान के अफराद को छुपाया, असासे छुपाए, क्या इसे छोड़ दिया जाए कि वो सियासतदान है? अभी तो इंसाफ शुरू हुआ है। 2 दिन की कैद में गले लग कर रोने लग गए हैं। नून लीग ने कोई भी केस इंतकामी कार्रवाई की बुनियाद पर नहीं बनाया। लीगी रहनुमा ने कहा सबको पता है ये मुश्किलात किसकी लाई हुई है। महंगाई नून लीग पर बड़ा बोझ है, IMF की शराइत मानना पड़ेगी। बेगम सफदर अवान के बहके बयानात उनकी जहनी हालत का पता दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का बयान, कहा लंदन से वापसी पर नाकाम इस्तकबाल ने उनको शदीद जहनी सदमे से दो चार कर दिया। बेगम सफदर आइंदा इंतखाबात से ऐसे खौफजदा हैं जैसे बकरा छुरी को देखकर डर जाता है। आले शरीफ अवामी रद्द-ए-अमल के खौफ से इंतखाबात से भाग रही है। शहबाज गिल भी पुराने रूप में लौट आए। अदालत में गुफ्तगू करते हुए कहा मरियम बाजी छोटी बच्चियों जैसी हरकतें करती हैं, मुझे इतना बड़ा गब्बर सिंह बना दिया, ये लोग मुझसे घबराते हैं। तुर्किया और शाम में 7.9 शिद्दत का तबाहकुन ज़ल्ज़ला, अमवात 600 से जायद हो गई। दोनों ममालिक में 300 से जायद अफराद जाँ बहक, सैकड़ों जख्मी हो गए। ज़ल्ज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। 66 से जायद आफ्टर शॉक्स ने तबाही को कई गुना बढ़ा दिया। बुलंदोबारा इमारतें, मलबे का ढेर, मालातिया, उस्मानिया, दियार बकर समेत तुर्किया के 10 शहर ज़ल्ज़ले के तबाहात। खराब मौसम के बाइस इमदादी सरगर्मियां मुतासिर, मुतादिद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने लेवल 4 इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया। कहा उम्मीद है कि जल्द अज जल्द और कम से कम नुकसान के साथ मिलकर इस आफत से निकल जाएंगे। पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम का तुर्किया और शाम से इजहार यकजहती। सदर आरिफ अलवी ने कहा दुख की घड़ी में तुर्किया और शाम के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान अपने बरादर मुल्क की हर मुमकिन मदद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो का भी इजहार ताज़ियत, ज़ल्ज़ले के ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। मरियम नवाज का तबाहकुन ज़ल्ज़ले पर तुर्किया और शाम से इजहार अफसोस। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने दुआ की अल्लाह पाक दुनिया को कुदरती आफात से महफूज रखे। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का भी इजहार अफसोस। कहा हम अपने मुतासरा भाइयों की हर मुमकिन मदद के लिए तैयार हैं। सिंध पुलिस को शेख रशीद से तफ्तीश की इजाजत मिल गई। अडियाला जेल में पुलिस टीम के साबिक़ वज़ीर दाखिला से FIR से मुताल्लिक़ पूछताछ। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शेख रशीद के खिलाफ मोजकू और लसपेला में दर्ज मुकदमात मुअत्तल कर दिए। कराची मुंतकली रोकने के लिए दायर दरखास्त पर समाअत। बयान पोली क्लिनिक में दिया तो मुकदमा कराची में कैसे दर्ज हो गया, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तफसार। बार काउंसिल्स, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग की दरखास्त, जमानत बादस गिरफ्तारी का केस अदालत ने समाअत कल दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दी। मुझ पर बगावत का मुकदमा बनाकर क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन के जानिबदार किरदार पर बात करता रहा, घर से सुबह 3 बजे उठाया गया, दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया, चेहरा काले कपड़े से ढका गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का गैर मुल्की चैनल को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान में इस वक्त आइन और इंसानी हुकूक मुअत्तल कर दिए गए हैं। जो कुछ हमारे साथ हो रहा है लगता है सियासी दुश्मनी जाती दुश्मनी में बदल चुकी है। बरसरे इक़्तिदार जरदारी और शरीफ खानदान ने एक दूसरे के खिलाफ हमेशा इंतकामी कार्रवाइयाँ की। जो सूरत हाल दरपेश है इसमें इमरान खान की गिरफ्तारी का खदशा है।
साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ का सफर आखिरत जस्ते खाकी दुबई से पाकिस्तान लाने की तैयारियां मुकम्मल। खसूसी तैयारा आज इस्लामाबाद से दुबई जाएगा। मरहूम की वसीयत के मुताबिक तदफीन कराची में की जाएगी। नमाज जनाजा मलीर कैंट के पोलो ग्राउंड में अदा की जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी मिशन परवेज मुशर्रफ के खानदान के साथ राब्ते में है। मैयत पाकिस्तान लाने के लिए मुकम्मल तामुन किया जा रहा है। दहशतगर्दी के मामले पर बुलाई गई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल तब्दील। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब के मुताबिक APC 7 की बजाय 9 फरवरी जुमेरात को इस्लामाबाद में होगी। APC में दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर नजरसानी होगी। आइन बनाने वालों ने ये बात ज़हन में रखी थी। आइन में शेक मौजूद है कि कोई भी आइनी काम इस वजह से गैर आइनी नहीं होता कि वो मुकर्ररा मुद्दत में नहीं किया गया, लेकिन उसके लिए वैलिड रीजन होनी चाहिए। ऐसे मजाक नहीं होना चाहिए। सर तो 90 दिन के बाद अगर इलेक्शन होते हैं सर तो कानून साजी करनी पड़ेगी सर? नहीं, मेरे ख्याल में कानून साजी की जरूरत नहीं है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उन्हें वैलिड रीजन देना होती है। तो सर हमारे पास ऐसे हालात हैं कि इलेक्शन बर वक्त होंगे। आप क्या कहते हैं, बर वक्त होंगे या नहीं? ये मेरा मैंडेट नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। नहीं सर, हालात देखते हुए इस पे मैं ओपिनियन नहीं दूंगा। ये उन्होंने डिसाइड करना है, मैं इस पे ओपिनियन नहीं दे सकता। आइन के साथ मजाक नहीं होना चाहिए। आइनी काम मुकर्रर मुद्दत में ना होने की ठोस वजूहात होनी चाहिए। मुतल्लिका इदारों को इलेक्शन वक्त पर ना होने की ठोस वजूहात देना होंगी। वजीर कानून आजम नजीर ताड़र की गुफ्तगू। कहा, आइन बनाने वालों ने 90 रोज बाद होने वाले इलेक्शन को आइनी करार दिया है। आइनी काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल ना होने की मुस्तनद वजूहात होनी चाहिए। कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, पनागाहें, एहसास राशन प्रोग्राम और अब फ्लैगशिप सेहत कार्ड प्रोग्राम भी बंद। एक एक करके हमारी गरीब तबके की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम को खत्म किया जा रहा है। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन का ट्वीट। फरूख हबीब ने कहा, शहबाज शरीफ ने अवाम के मुफ्त इलाज के लिए सेहत कार्ड के तसलसल की मंजूरी रोक दी। उनके दिल में आम आदमी का एहसास नहीं। मरियम सफ्तर की छोटी सी सर्जरी बैरून मुल्क में होती है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी बाहर जाकर अपना इलाज कराते हैं। पुलिस लाइंस हमले की तहकीकात जारी। पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर जोहर की नमाज से 2.5 घंटे पहले मस्जिद में दाखिल हुआ। इब्तदा में पिछली सफों में खड़ा था, जगह खाली होने की वजह से आगे बढ़ा। हमलावर की शनाख्त के लिए मजीद कई अफराद शामिल तफ्तीश। DNA टेस्ट कर लिया गया। मोबाइल कॉल डेटा की जियो फाइनेंसिंग आखिरी मराहिल में। खुदकुश बमबार ने मस्जिद के पुराने हिस्से में धमाका किया। कोई पिलर मौजूद नहीं था। ज्यादातर शहादतें छत गिरने से हुई। पुलिस एहलकारों के हाथों कत्ल होने वाले नौजवान उसामा सती को 2 साल बाद इंसाफ मिल गया। 2 मुल्जिमों इफ्तिखार अहमद और मुस्तफा को सजाए मौत, 3 को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। एडिशनल सेशन जज जेबा चौधरी ने महफूज फैसला सुनाया। उसामा सती केस का ट्रायल 2 साल 1 माह जारी रहा। फैसला सुनने के बाद मकतूल के वालिद आबदीदा उसामा सती को 2021 में श्रीनगर हाईवे पर कत्ल किया गया था। कोर्ट ने इस्लामी नजरियाती काउंसिल के खिलाफ आईनी दरखास्त खारिज कर दी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की कोई आईनी हैसियत है ना ही अथॉरिटी। पार्लियामेंट में हतमी रिपोर्ट के बाद काउंसिल को तहलील होना चाहिए। मुस्तकबिल के कवानीन की शरई हैसियत का जायजा अब विफाकी शरई अदालत ले सकती है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के दलाइल। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया, इस्लामी नजरियाती काउंसिल के वजूद से कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। अदालत ने समाअत के बाद दरखास्त खारिज कर दी। PDM हुकूमत के 300 रोज मुकम्मल। महंगाई ने अवाम की चीखें निकलवा दी। बुनियादी जरूरत आटे का 20 किलो का थैला 1567 रुपए तक महंगा हुआ। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत 920 रुपए 38 पैसे बढ़ी। प्याज की कीमत में 184 रुपए 51 पैसे किलो इजाफा हुआ।
दाल मूंग 107, दाल चना 89, दाल मसूर 58 रुपए फी किलो महंगी हुई। 190 ग्राम चाय की कीमत 154 रुपए 73 पैसे बढ़ी। जिंदा मुर्गी की कीमत में 121 रुपए 17 पैसे का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इख्तलाफात बरकरार, पॉलिसी मुज़ाकरात एक रोज के लिए मुअख्खर कर दिए गए। पावर सेक्टर सब्सिडीज, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के हदफ और GST के मामलात पर बातचीत के लिए टेक्निकी सतह के मुज़ाकरात ने 2 रोज की तौसीह कर दी गई। ज़राए के मुताबिक IMF ने बिजली पर आयद सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने, GST को 17 से 18% करने का मुतालबा किया। इक़्तिसादी टीम को 9 फरवरी तक मुआहदा हो जाने की उम्मीद। रुपए और डॉलर में जोर आजमाई, आज रुपए का पलड़ा भारी। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी की कदर में 5 रुपए 58 पैसे कमी, डॉलर 271 रुपए का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 450 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। IMF की शराइत पर सरकारी मुलाजमीन को टेंशन, हुकूमत ने FPR को ग्रेड 17 और इससे बड़े अफसरों के खाते चेक करने की इजाजत दे दी। पकड़े जाने के डर से मुतादिद अफसरों का कबल अज वक्त रिटायरमेंट पर गौर। 20,000 से ज्यादा दोहरी शहरियत रखने वालों का भी कड़ा इम्तिहान शुरू। दोहरी शहरियत रखने वाले अफसरों के लिए अपनी नौकरी बचाना मुश्किल हो गया। कराची पुलिस के क्या कहने, 2 साला बच्चे को मफरूर मुल्जिम करार दे दिया। वालिद बच्चे की जमानत कराने अदालत पहुंच गया, बच्चा खौफजदा। वालिद का कहना है पुलिस मेरे 2 साला बेटे की गिरफ्तारी के लिए घरों पर छापे मार रही है। जैक्सन थाना पुलिस ने मुल्जिम शहरियार को बेनजीर इनकम सपोर्ट के जरिए पैसे जारी तरीके से निकालने के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। रिमांड रिपोर्ट में 2 साला बच्चे को भी मफरूर मुल्जिम करार दे दिया। लाहौर में कत्ल और इक़दाम कत्ल की वारदातों में इजाफा, पुलिस की नाक़िस तफ्तीश का पोल खुल गया। रवा साल जनवरी में घरेलू लड़ाई झगड़े, दरीना दुश्मनी और लेन देन के तनाज़े पर 36 अफराद कत्ल। इक़दाम कत्ल के 93 वाक़यात भी पेश आए। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने से खुनकी बढ़ गई। मियांवाली, कालाबाग समेत दीगर इलाकों में भी रिमझिम। बालाई इलाकों में कड़ाके की ठंड। एबटाबाद, गिलियात में बर्फबारी का 8वां स्पेल, 3 से 4 इंच तक बर्फ पड़ चुकी। नथिया गली, ठंडियानी, अयोबिया में बर्फबारी ने हर शय ढक दी। मुख्तलिफ मकामात पर राब्ता सड़कें बंद, शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद दुश्वारी। नेज़ाबाजी वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2023 के लिए पाकिस्तानी टीम का इंतखाब हो चुका। क्वालिफाइंग इवेंट का आगाज 15 फरवरी से होगा। पाकिस्तान पहली बार नेज़ाबाजी वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग इवेंट की मेज़बानी करेगा। इवेंट में मिस्र, लीबिया, ईरान, शाम और बेलारूस की टीमें हिस्सा ले रही हैं। और सुर और ताल बेमिसाल, गायकी में बाकमाल, लता मंगेशकर को दुनिया से रुखसत हुए 1 बरस बीत गया। बुलबुल हिंद की सुरीली आवाज़ का सहर आज भी सुनने वालों पर तारी।